My dear ones, today I want to talk you about the teaching. Teaching, the word teaching, its etymology and morphology: teach, taught, teaching, teacher. And in Arabic language, we say darasa yadrusu darsan. أقبل على العلم ويحفظه ومعناه أيضا جعل يدرس यानी पढ़ाने लगना। इंसान सिर्फ एक पेट लेके इस धरती पे नहीं आया है दोस्तों। मानव जात के पास एक दिमाग है, जो दिमाग दुनिया के तमाम कीड़ों मकोड़ों जानवरों पंछियों से निराला है। और उसके पास एक हृदय है, जो हृदय अन्य चीज़ों से, दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो दरख्त और पौधे हों, क्योंकि उनके अंदर भी एक जीव पाया मिलता है। जैसा कि जगदीश चंद्र बोस, द इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट, अनफोल्ड दिस रियलिटी, प्लांट्स आल्सो ब्रेथ एंड फील। पौधे भी सांस लेते हैं और दर्द गम को महसूस करते हैं। You know, Jagdish Chandra Bose was a great mind, and during the British rule in India, he was as a lecturer in Calcutta University. A revolutionary and fighter mind. I appreciate still today that great and loving Indian. तदरीस क्या चीज़ है साहब? तदरीस हो या टीचिंग हो, जहाँ यहाँ इसमें पढ़ाना है, यानी बच्चों को कुछ सिखाना है, वहीं उनकी आत्मा को अपलिफ्ट करना भी है। अगर तदरीस के से, टीचिंग से ट्रेनिंग डिसअपियर है, तो फार बेटर वो किसान है जो बयाबानों और जंगलों में रहता है। क्यों? वो लकड़ी काटना वो जानता है, दरख्तों पे चढ़ना वो जानता है, जंगल के में बहादुरी के साथ शिकार करना वो जानता है। यानी आई मीन्स इन वन कपलेट, इफ दिस थिंग आर डिसअपियरिंग फ्रॉम द टीचिंग, यानी इफ द सेंटर ऑफ टीचिंग, इफ अगर वह इन मरकज़ुल इल्म, फी मरकज़िल इल्म यूजद ओनली الخبز والقمح وبعد ذلك المدرسون يدرسون فيها لا يتكلمون حول الأفكار والحياة وما معنى حياة ولماذا جئنا ومن أين جئنا ولا أين نجي. I think these are the center of corruption. क्यों? कि इस तरह का इल्म जितना बढ़ेगा इंसानियत के लिए उतना बड़ा तूफ़ान खड़ा करेगा। आज मगरिब, अमेरिका और यूरोप के देश, जिसको आप बहुत सिविलाइज समझते हो, अगर आप गौर से देखो साहब और बहुत गहरा अध्ययन करो, तो दे आर अनसिविलाइज एंड बार्बरिक है। दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अल्बर्ट काम्यू, फ्रेंच फिलोसफर, ड्यूरिंग 1827 टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, एक लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा था कि रिलीजन को हमने छोड़ा और डेमोक्रेसी को हमने लिया, रिलीजन को हमने त्याग दे दिया, यानी वी डिवोर्स, और हमने सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट किया था कि हमें पीस भी मिलेगा और आज़ादी भी मिलेगी। नीदर वी गॉट पीस नॉर फ्रीडम। दोस्तों, इस कायनात में, मेरी प्यारी बहनों और दोस्तों, इस पूरी कायनात में, इस पूरी धरती पर सबसे महान इंसान है और सबसे बड़ा शैतान भी इंसान है। और इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए ह्यूमनिज़म, दैट इज़ द ग्रेट एंड फाइनल रिलीजन टू मी, नॉट टू मी बट एवरी ग्रेट मैन ऑन दिस प्लैनेट, बिकॉज इफ बीइंग हाईली एजुकेटेड I torture, tormented, I am hypocritic mind, I tell lies, I knit problems between the people and nation, caste and creed. I think
such a man like me has no right to live on this planet. But alas, ये उस सिस्टम में तो हो रहा है जिन्होंने ज़िंदगी को सिर्फ ये समझ लिया कि लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, जस्ट लाइक फ़ानी बदायूनी। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी का एक ख्वाब है दीवाने का। नो दोस्तों, ये लाइफ, ये जीवन ईश्वर की तरफ से दिया हुआ नहायत ही उचित और नहायत ही प्यारा और नहायत महान तोहफा है। और सेंटर ऑफ नॉलेज जो होते हैं, इसमें सबसे पहले बच्चों के दिमाग और दिल को ब्यूटिफाई किया जाना चाहिए, उनको अपलिफ्ट किया जाना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है और वो लोग जो खुद ज्ञान के मरकज़ में बड़ी सीटों पे बैठे हैं, यानी शूरा और आमिला में, मदरसों में शूरा और आमिला कहा जाता है, अगर वो चोर हैं, धन के हरीस हैं, ओहदों के, और ये ईगो की बात करते हैं, इनका मोनोलॉग कुरान है और ये कहते हैं कि हबीब दो आलम से हमें मोहब्बत है, और गुफ्तगू कहाँ करना चाहते हैं, थाने पर, वहाँ से भी भागते हैं। अगर ये मर्द हैं तो आए ना। ऐसे ही हज़ारों हिंदुस्तान के मदरसों में मौलवी पड़े हुए हैं। दे आर ब्लाइंड, इगोइस्ट, दे आर डिज़र्विंग टू बी मार्जिनलाइज्ड। वरना मैं ये कह देता हूँ, ये कौम की कश्ती डूब जाएगी और ये वतन के लिए भी ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये मरकज़ जो थे इल्म के, ये इसलिए थे कि मोहब्बत के दीप जलाते, प्रेम के दीप जलाते, मानवता के दीप जलाते, ये सच कहते। अंजाम क्या होता है? दीवाना अंजाम से कभी नहीं डरता है। दीवाना निकल पड़ता है सबके अंधेरे में, दीवाना निकल पड़ता है सबके अंधेरे में, मंजिल की दूरी का शिकवा नहीं करता। अगर कुरान और हदीस के पढ़ने और पढ़ाने वाले और अब मोनोलॉग लगाकर नाज करने वाले हक और सच से भाग रहे हैं, तो इसका मतलब इनका विश्वास आखिरत पे बिल्कुल नहीं है, इनका विश्वास टूट चुका है। और ऐसे लोग अगर कौम के बच्चों के रक्षक हैं तो जस्ट लाइक फैरो बट मोर डेंजरस। आप जामियातुल फलाह ही समझ लीजिए, उसकी सूरा में 4 ऐसे कमीने और धनी बैठे हैं जिनकी औलादें जामियातुल फलाह में नहीं पढ़ती। इनमें 3 तो ऐसे हैं जिनका कोई पढ़ता ही नहीं। आप बता सकते हो साहब, जिस फैक्ट्री के प्रोडक्शन से और फैक्ट्री से मालिक का कोई हार्दिक लगा ही ना हो, उसकी प्रोडक्शन वो बिके या सड़ जाए, उसको क्या लेना देना है। ये जामियातुल फलाह के लिए के में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, सरपरस्तों के लिए ये बड़े दुखद की बात है कि वो गोल बना के आके मैनेजमेंट से सवाल नहीं करते। और इस मैनेजमेंट में सबसे कमीना सिन्नौर है जो 1.5 करोड़ की ज़मीन लिए हुए है। ये कमीना बताए कि ये ज़मीन कहाँ से लाया है, ये बताए कि इसको कहाँ से अब तक करीम मरहूम को उसने एडवाइज़र बनाया। ये इस वजह से कि ये चंदाखोर है, ये 1 नंबर का चोर है। और अगर ये मर्द हैं तो बैठ लें, हमने कितने लोगों से झगड़ा किया है। इस तरह के दिमाग वाले लोग अगर मदरसों में बैठे हैं, आला कुर्सियों पे विराजमान हैं, तो इस और कौम सम्मान दे रही है, तो इसका मतलब है कौम के जो इलियट लोग हैं या तो चोर हैं या वो मर चुके हैं या मफाद परस्त हैं। उसके बाद अगर हम इस बात का शिकवा करते हैं, गिला करते हैं कि यूपी में एक जीलियट बहादुर सीएम को हम अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं, तो शायद हम जलती हुई रोशनी में ठोकर खा रहे हैं। और जलती हुई रोशनी में, सुर्ख चमकते हुए सूर्य में अगर कोई गिर जाता है रास्ते में, तो सूर्य का कसूर नहीं है, पूरी गलती उसकी है जो उजाले में अपनी आंख बंद करके चलता है। दोस्तों याद रखना, जो कौम अपना हिसाब नहीं करती, जो कौम अपने बड़ों का हिसाब नहीं लेती, जो कौम उन्हें बस नमस्ते करती है और चाहे गलत करे या सही करे उन्हें भगवान मांगती है, वो या तो वीक है या तो चोर है। और ऐसे चोर
अगर ज़मीन में मारे जाते हैं तो इन कोई परवाह नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये जस्ट लाइक समुंदर में उस झाग की तरह है जिन्हें लहरें ले जाके किनारे फेंक देती हैं। ये दुनिया हमेशा उन लोगों की कहानियाँ पढ़ती हैं जो फाइट करते हैं, और फाइटर विनर भी हो सकता है, डिफीटर भी, लेकिन ये क्या कम है कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। ऐसे लोग जिनकी औलाद मदरसे में ना पढ़ती हो, जिनका परिवार मदरसे की तालीम से भागता हो, वो नायब नाजिम के पद पे बैठे हों, तो ये एक नंबर के शोबाद हैं। ये धन के चोर हैं, इनकी ज़मीनों में घपले हैं, इन्होंने धन मार के रखे हैं, ये हराम खोर हैं, ये दीन के दुश्मन हैं, ये अल्लाह के कानून के नाफरमान हैं, ये हबीब दो आलम की तालीम के बागी हैं। इनकी पूरी इच्छा वही है जो इनका मन कहता है, और ऐसे लोगों को मदरसे की कुर्सियों पर बैठाए रखना उस टाउन और उस कस्बे की या तो मौत है, या तो कहीं न कहीं बुज़दिली है, या तो मुनाफ़क़त है। देख लेना, बहुत जल्द जो नताइज सामने आएंगे वो पूरी उम्मत के लिए मुसीबत के होंगे। इसलिए ऐसे लोगों से कहिए कि ये कुर्सियां छोड़ दें और कस्बे के बहादुर लोग लाठियां लेके जाएं और इनको मार के निकाल दें। और अगर ये काम नहीं करते हैं तो या तो परले दर्जे के बुज़दिल है या 2 टके में बिक जाते हैं, और जो 2 टके में बिक जाता है ऐसे लोग कोई ग्रेट काम नहीं करते हैं। और रहा अपना मामला तो लिखते रहे जुनू की हिकायते खूचका, लिखते रहे जुनू की हिकायते खूचका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। आई नन फियर बट फियर ओनली अल्लाह एंड फियर फ्रॉम दोज who are weak and oppressed. I am not criminal, neither oppressor. What they say and what they have filed in the Thana Bilariyaganj, they are great criminal. If they are from their own parents, come and sit and talk before the Quran. And if they run away, they are great criminal. They are thief. They are only granic, outwardly, but inner their soul is dead, and their blood is, and in the vein blood is running of the bread that is forbidden. Thank you, Master Salam Azmi.